जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली शुरू की थी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि यदि √2 व -√2 बहुपद x³ + 5x² - 2x - 10 के शून्यक हैं तो इसके सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यानी हमने घातों का और शून्यकों में एक संबंध बताया था कि जो बहुपद अगर उसमें जितनी ही घातें होती हैं, अगर कोई बहुपद है तो उसमें जितनी घातें होंगी उतने ही उसमें शून्यक होते हैं। अगर कोई बहुपद द्विघात बहुपद है तो उसमें 2 शून्यक होंगे। अगर कोई बहुपद त्रिघात बहुपद है तो उसमें कितने शून्यक होंगे? 3। तो यहाँ पे आपको पावर दिखाई पड़ रही है सबसे ज्यादा वाली 3, यानी ये कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है, यानी कि इसमें शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। तो 3 शून्यकों में से 2 शून्यक आपको दिए गए हैं, आपको तीसरा शून्यक निकालना है। तो तीसरा शून्यक निकालने के लिए आपका जो ये बहुपद दिया गया है इसकी तुलना हम करेंगे इससे। तो लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए बहुपद की तुलना ax³ + bx² + cx + d से करने पर अब इसमें जो आपका a निकल आएगा, a क्या होगा? x³ का जो गुणांक होता है वो आपका a कहलाएगा और इस तरीके से a आपका निकल आएगा 1। b निकलेगा आपका जो x² का गुणांक होता है त्रिघात बहुपद में, वो आपका कहलाता है b निकलेगा 5। c जो आपका x का गुणांक होता है वो c कहलाता है -2 और जो d है वो अंतिम अचर पद कहलाता है d, तो ये हो जाएगा -10। अब जो शून्यकों का योगफल होता है द्विघात बहुपद में होता था अल्फा प्लस बीटा, वो हो जाता था -b/a। अब हम त्रिघात बहुपद में बात करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। आप इसे योगफल से भी निकाल सकते हैं और गुणनफल से भी निकाल सकते हैं। ये होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों के मान दिए गए हैं। अल्फा जो आपका पहला शून्यक है, बीटा जो आपका दूसरा शून्यक है और गामा आपको निकालना है, तीसरा शून्यक आपको निकालना है। -b, तो b दिया गया है 5, यानी हो जाएगा -5। a हो जाएगा आपका 1, a कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा √2 प्लस माइनस का √2 प्लस गामा इक्वल टू, ये गामा है 5/1 नहीं लिख सकते, ये प्लस और माइनस आपका कट जाएगा और इस तरीके से गामा की वैल्यू क्या निकल आएगी? 5। गामा की वैल्यू क्या निकलेगी? 5। इस क्वेश्चन में दिया गया था इसके सभी शून्य ज्ञात कीजिए। सभी का मतलब त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे और 2 शून्यक दिए गए, तीसरा हम लोगों ने इसको सॉल्व करके निकाल लिया। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द्विघात बहुपद 2x² + 7x 5 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। 5 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के मध्य संबंध को सत्यापित कीजिए। शून्यकों के मध्य
संबंध को सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो आपका दिया गया बहुपद है इसको हल करके हम इसके शून्यकों के मान निकालेंगे। तो लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस 5 को हल करने पर द्विघात बहुपद नोट कर लेंगे 2x² प्लस 7x प्लस 5। अब जो आपका x² का गुणांक होता है इसको अंतिम अचर पद से गुणा कर देते हैं फैक्टर बनाने के लिए। इसको अंतिम अचर पद से गुणा कर देते हैं इसका केवल फैक्टर बनाने के लिए, लेकिन 5 के स्थान पे हम 10 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 5 ही को। अब यहाँ पे आपको देखना है कि दो संख्याएं ऐसी लेना है कि जिनका योगफल या अंतर 7 आ जाए और उनका गुणनफल 2 पंची 10 आ जाए। कितना गुणनफल आ जाए? 10 आ जाए। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा और 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे 10 लिखना नहीं है, लिखना कितना है? 5। ये 10 केवल फैक्टर बनाने के लिए उपयोग में किया गया है। इस फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए उपयोग किया गया है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए। अब यहाँ से आपको जोड़े बनाना है। यहाँ कॉमन आपको नजर आ रहा है x, तो बचेगा 2x प्लस 5। यहाँ कॉमन नजर आएगा 1, तो हो जाएगा 2x प्लस 5। अब जो ये आपका पद होता है इसको एक बार में नोट करेंगे 2x प्लस 5, और जो आपका कॉमन वाली संख्याएं हैं इनको एक ब्रैकेट में नोट करेंगे, इक्वल टू कर देंगे 0। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब उसके बाद में यहां से हम इनके शून्य निकालेंगे, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -5। ये प्लस 5 है, इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इस तरीके से x का मान आ जाएगा -5/2, यानी इसका पहला शून्य निकल आया। फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -1। ये प्लस का 1 है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस तरीके से x के 2 मान निकल आए, मतलब x के 2 शून्यक निकल आए। अब जो पहला शून्यक होता है उसे हम कहते हैं अल्फा, और जो दूसरा शून्यक आपका होता है उसे हम कहते हैं बीटा। अब शून्यकों के मध्य जो संबंध है वो हम लोग देखेंगे। इसे आप शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध भी कह सकते हैं। शून्यकों के मध्य संबंध इक्वल टू ये हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस का b/a। अगर ये दोनों बातें बराबर हो जाए, LHS इक्वल टू RHS हो जाए, तो आपका ये जो सत्यापन है संबंध का ये प्रूव हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा निकला है -5/2 और बीटा निकला है -1 इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? b कौन सा होता है? जो x का गुणांक होता है वो b होता है, यानी -7। a क्या है? जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, यानी -7/2 हो जाएगा। फिर -5/2 प्लस माइनस का 1, जिसके अपान में कुछ नहीं होता 1 होता है, इक्वल टू -7/2। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 2, तो ये ऊपर -5 रहेगा। इसको हर बराबर करना है क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, और जैसे ही आप हर में 2 से गुणा करेंगे तो आपको अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा -1 का 2 से गुणा 2 हो जाएगा। अपॉन में हर बराबर हो गया तो एक बार लिख सकते हैं, इक्वल टू -7/2। उसके बाद में -5 और -2 को जोड़ेंगे तो आएगा -7/2 बराबर -7/2, यानी आपका जो LHS है वो RHS के बराबर हो गया।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। और इस तरीके से आपका ये सत्यापन हो गया शून्यकों के मध्य संबंध का। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से भी सत्यापित कर सकते हैं। यहाँ पे हमने मूलों का योगफल किया, अब हम मूलों के गुणनफल से भी इसको सत्यापित कर सकते हैं, उसे भी देख लेते हैं। अब जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसे हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण में त्रिघात होगा तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू निकली थी माइनस का 5/2 और जो बीटा की वैल्यू निकली थी वो निकली थी माइनस का 1 इक्वल टू C का मान जो लास्ट में अचर पद होता है वो C कहलाता है, 5 है, और A है जो x² का गुणांक होता है यानी 2। तो माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाता है, अपान में जिसके कुछ नहीं है 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 5 1 जा 5, माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा। और इस तरीके से LHS इक्वल टू RHS में भी हो जाएगा और आपका जो संबंध है शून्यकों के मध्य वो सत्यापित हो गया। अतः आप लिख सकते हैं अतः शून्यकों के मध्य संबंध का सत्यापन इस प्रकार हो गया। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः माइनस का 1/2 तथा प्लस का 1/2 है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया गया है हम लोग ये नोट करेंगे, लिखेंगे हल। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब जो अल्फा प्लस बीटा है जिसे हम शून्यकों का योग कहते हैं, तो दिया गया है माइनस का 1/2। कितना दिया गया, माइनस का 1/2। और जो आपका शून्यकों का गुणनफल है जिसे हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये दिया गया है प्लस का 1/2। हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है, लिखेंगे द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है उसको आपको इस फार्मूले में रखना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/2। अब इसके बाद में देखेंगे ये हो जाएगा x² माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, इसके हर को बराबर करना है। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे आपका हर अब बराबर हो गया, और हर बराबर हो गया तो हम अपान में 2 लिख सकते हैं। अब अगर आपने हर में 2 से गुणा किया तो इसका मतलब अंश में भी आपको गुणा करना पड़ेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये आएगा 2x² प्लस 1 का x से मल्टीप्लाई तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जिसके अपान में कुछ नहीं होता उसके अपान में क्या होता है, 1 होता है। अब इस संख्याओं का, इस बहुपद का अगर 1 से गुणा करेंगे तो यही आपकी संख्याएं आ जाएंगी, यही आपका बहुपद आ जाएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं 2x² प्लस x प्लस 1। फिर 2 का 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, और यही आपका बन जाएगा द्विघात बहुपद। यानी द्विघात बहुपद आपका कौन सा बन गया, 2x² प्लस x प्लस 1। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जांच कीजिए
जांच कीजिए, जांच कीजिए क्या क्या 2,3 और 1/2 और 1/2 बहुपद 2x3, बहुपद 2x3 -11x² प्लस 17x -6 के शून्यक हैं, के शून्यक हैं। सबसे पहले एक त्रिघात बहुपद दिया गया है और उसके 3 शून्यक दिए गए हैं। अब तीनों शून्यकों का मान हमको त्रिघात बहुपद में रखना है, और अगर आपका पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब आपका जो दिया गया शून्यक है वो सत्य है, वो सही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सर्वप्रथम या लिखेंगे चूंकि 2,3 और 2,3 और 1/2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। इसलिए x बराबर 2 रखने पर जहां पे जिस बहुपद में, इस पूरे बहुपद में जहां जहां पे x है वहां पे आपको 2 रखना है। तो ये हो जाएगा 2x के स्थान पे 2 का क्यूब माइनस 11x के स्थान पे 2 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 17x के स्थान पे 2 रखना है -6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4, 4 का 11 से गुणा 44 प्लस 17 दूना 34 -6। अब जो माइनस वाली संख्या है उनको एक स्थान पे जोड़ना है और जो प्लस वाली संख्या है उनको एक स्थान पे कर लेना है। तो हो जाएगा 16 + 34 माइनस का 44 और माइनस का 6। तो 34 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। माइनस माइनस जुड़ जाता लेकिन साइन माइनस का लगता है, और 44 और 6 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 से 50 कट जाएगा प्लस माइनस, जब 50 से 50 घट जाएगा तो आएगा 0। इसका मतलब जो आपका संख्या 2 है वो दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो आप लिखेंगे अतः संख्या 2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अब उसके बाद में इसी प्रकार अब दूसरे शून्यक का मान रखना है, यानी जो x है उसका मान अब 3 रखना है। इसी प्रकार x बराबर 3 रखने पर अगर पूरा बहुपद आपका शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो संख्या 3 है वो दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो ये हो जाएगा 2x के स्थान पे 3 रखना है क्यूब माइनस 11 x के स्थान पे 3 रखना है स्क्वायर प्लस 17 x के स्थान पे 3 माइनस का 6। अब 3 का क्यूब होता है 27 और 27 का 2 से गुणा हो जाएगा 54 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का 11 से गुणा हो जाएगा 99 प्लस 17 का 3 से गुणा हो जाएगा 51 माइनस का 6। अब जो प्लस वाली संख्या है उनको इकट्ठा कर लीजिए और जो माइनस वाली संख्या है उनको इकट्ठा कर लेंगे, जोड़ देंगे 4 1 5 5 5 10
99 में 6 जोड़ेंगे तो माइनस का 105, माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का लगता है, ये घट जाएगा पूरा तो ये आ जाएगा आपका 0। अतः अब आप लिखेंगे अतः संख्या 3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अब एक तीसरा पार्ट इसका बचा है, तीसरा शून्यक बचा है, जिसको इस तरीके से सॉल्व करके हमको ये पता लगाना है कि क्या ये इस दिए गए बहुपद का शून्यक है कि नहीं। इसको हम लोग इधर कर देंगे, तो लिखेंगे x बराबर क्या रखना है अब 1/2। इसी प्रकार या लिख दीजिए इसी प्रकार x इक्वल टू 1/2 रखने पर 2 x के स्थान पे 1/2 का क्यूब माइनस 11 x के स्थान पे 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 x के स्थान पे 1/2 माइनस का 6। तो ये हो जाएगा 2 और 1 का जो मल्टीप्लाई होता है, 1 का जो क्यूब होता है 1 ही होता है, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ये कट जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 17 1 जा 17/2 और माइनस का 6। तो ये बचेगा 1/4 माइनस 11 1 जा 11/4 प्लस 17/2 माइनस का 6। अब प्लस वाली संख्याएं इकट्ठा कर देना है, माइनस वाली इकट्ठा कर देना है, एक स्थान पे कर देना है। 1/4 प्लस 17/2 माइनस 11/4 और माइनस का 6 के अपान में कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। इसके बाद में इधर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, सबका हर बराबर करना है, तो यहाँ पे देखना है 4 सबसे बड़ी संख्या है, 4 ही करना आपको, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, अगर हर में 2 से गुणा किया तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आएंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे तब आपका हर बराबर होगा, फिर आपको अंश में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1 4 जा 4 4 2 2 जा 4 और 4, यानी हर बराबर हो गया, तो इसे आप एक बार लिख सकते हैं 4। फिर ऊपर क्या बचा 1 प्लस 17 2 जा 34 माइनस 11 माइनस 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 34 में 1 ऐड करेंगे 35 माइनस 24 में 11 ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 35/4, ये 0/4 हो जाएगा, मतलब कि 0। अतः संख्या 1/2 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि माइनस माइनस को आप सॉल्व कर देते हर बराबर करके, फिर इधर प्लस प्लस को आप सॉल्व कर देते, फिर प्लस वाले से माइनस वाले को घटाते तो पूरा आपका 0 आ जाता, तब ये अपॉन में ना आता। यहाँ पे भी हर से जो प्लस माइनस का है सेम बराबर है, यानी 0 आ गया, 0/4 वैसे भी आपका 0 हो गया। इसे आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जांच किया कि जो दिया गया शून्यक 2 3 और 1/2 है, ये दिए गए त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। तीनों को हमने सॉल्व किया, अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए
एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -1, -2, -1, -2 तथा -3 है, यानी अल्फा बीटा और गामा के मान दिए गए हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो आपका अल्फा इक्वल टू है ये -1 है, बीटा इक्वल टू ये आपका -2 है, और जो गामा है -3 है। आपको निकालना त्रिघात बहुपद, तो यहाँ लिखेंगे त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र ये होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे आपको अल्फा बीटा और गामा के मान रख देना है। तो ये हो जाएगा x³ माइनस अल्फा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -3, और इस तरीके से आपका ब्रैकेट क्लोज होगा। इंटू में x² है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1 इंटू बीटा है -2, यहाँ पे भी आप मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा है -2, गामा कितना है, गामा है -3 प्लस गामा -3 और अल्फा है -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू x माइनस अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -2 और जो गामा की वैल्यू है वो -3 है। इसको और छोटा करते हैं, अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x³ माइनस -1 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -3 इंटू x² प्लस -1 का -2 से गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस से गुणा होता है प्लस, और 1 का 2 से गुणा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस से गुणा प्लस 2 तियां 6 हो जाएगा, प्लस -3 का गुणा -1 से, तो 3 एकम 3 हो जाएगा इंटू x माइनस, अब -1 का गुणा -2 से तो प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस के 2 का गुणा माइनस के 3 से तो ये आएगा -6। कितना आएगा, -6। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -1 का गुणा -2 से तो प्लस का 2, और प्लस के 2 का गुणा माइनस के 3 से तो 2 तियां 6 प्लस माइनस माइनस। अब इसके बाद में x³ माइनस -1 -2 -3 ऐड हो जाएगा, तो आएगा -6 इंटू x² प्लस ये ऐड कर देंगे 6 2 8 और 3 11x माइनस और माइनस प्लस का 6। फिर ये हो जाएगा x³ माइनस माइनस का गुणा प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, यही आपका निकल आएगा त्रिघात बहुपद। ये आपका निकल आएगा त्रिघात बहुपद, यानी अल्फा बीटा गामा के मान दिए गए थे। आपको ये फार्मूला त्रिघात बहुपद निकालने का याद होना चाहिए, और उसमें आप अल्फा बीटा गामा के मान रखेंगे, उसको इस तरीके सॉल्व करेंगे और आपका त्रिघात बहुपद निकल आएगा। इसे अब आप लोग नोट कर सकते हैं।
तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो आपकी इस विविध प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बहुपद द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले जो आपका ये बहुपद दिया गया है, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें जो c वाला पद है वो b के स्थान पे आ गया और b का जो पद है वो c के स्थान पे चला गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वप्रथम दिए गए द्विघात बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में व्यवस्थित करते हैं। यानी जो आपका x स्क्वायर है प्लस 7x बीच में आ जाएगा और प्लस का 12 c के स्थान पे चला जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब आपको दो ऐसी संख्या लेना है कि जिनका योगफल या अंतर 7 आना चाहिए और उनका गुणनफल 12 आना चाहिए, यानी 12 आना चाहिए। तो 4 और 3 7 हो जाएगा और 4 और 3 का गुणा 12 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको ये जोड़े बना लेने हैं। यहाँ कॉमन नजर आ रहा है x, तो ये बच जाएगा x प्लस 4। यहाँ कॉमन नजर आ रहा है 3, तो हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब जो आपका ये वाला पद है, जो एक समान पद है, इसको एक बार एक ब्रैकेट में करते हैं और बाकी जो आपका कॉमन वाली संख्या है इसको एक ब्रैकेट में करते हैं इक्वल टू 0। अब इसके शून्यक निकालते हैं तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे और x का मान कितना आ जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक शून्यक निकल आया। इसी प्रकार जो आपका दूसरा शून्यक निकलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा और इस तरीके से आपका निकल आया दूसरा शून्यक। शून्यक निकालने थे तो शून्यक आपका निकल आया। अब जो आपका पहला शून्यक होता है उसे हम कहते हैं अल्फा और जो आपका दूसरा शून्यक होता है उसे कहते हैं बीटा। अब शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध देखना है और इसकी सत्यता की जांच करना है। तो लिखेंगे शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध ये निकलेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू दी गई माइनस का 4 प्लस बीटा की वैल्यू दी गई माइनस का 3 इक्वल टू b जो होता है वो आपका x का गुणांक होता है, फार्मूले से माइनस, और b की वैल्यू है 7 अपॉन a की वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, यानी अपॉन में 1। तो ये हो जाएगा -4 प्लस -3 इक्वल टू -7। आप अपॉन में 1 नहीं भी लिख सकते हैं, तो -4 -3 ऐड होगा, हो जाएगा -7 इक्वल टू -7। यानी यहाँ से जो LHS है वो RHS के बराबर हो गया। यानी आपका जो शून्यक है वो गुणांक के क्या होता है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध आपका स्थापित हो गया। अब उसके बाद में हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, शून्यकों के गुणनफल से भी। यहाँ पे हमने इसको शून्यकों के योगफल से सॉल्व किया, दोनों LHS और RHS बराबर हो गए, यानी उनके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब इसको हम गुणनफल से भी सॉल्व करेंगे, अल्फा इंटू बीटा से। ये होता है c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू दी गई है -4, आपने अभी सॉल्व करके निकाला, और जो बीटा है, बीटा का मान कितना है, माइनस का 3 इक्वल टू c का मान कितना है, अंतिम अचर पद आपका c कहलाता है, यह है 12 और a x स्क्वायर का गुणांक होता है अपॉन में 1। माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा इक्वल टू 12, और इस तरीके से आपका LHS और RHS बराबर हो गया। यानी आपका जो शून्यक और गुणांकों के मध्य में जो संबंध था वो आपका स्थापित हो गया। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली कंप्लीट हुई। अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानेंगे।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपका इस चैप्टर से संबंधित, इस एक्सरसाइज से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।